गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आज हम बच्चों के काफी सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट रहता है आपका मॉरल वैल्यूज, आपका डिसिप्लिन बच्चों का, हेल्थ एंड हाइजीन, आपका फिजिकल डेवलपमेंट एंड बैलेंसिंग डाइट। ये सब चीजें बच्चों के लिए पूरे टाइम के लिए काफी अच्छी रहेगी। और इन सब चीजों के अगर उसके साथ में अगर वो बच्चा चलता है तो उसको हर चीज में वो सक्सेस रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बच्चों में मॉरल वैल्यूज क्या है, कैसे डेवलप करी जा सकती है, उसको लाइफ में किस तरह से अपने को डेवलप करना है। ये सब चीजें बच्चों के मॉरल वैल्यूज पे ही डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो बच्चों के मदर फादर का है, उनके पेरेंट्स का है। जैसे बच्चों को अच्छे संस्कार अगर आप देंगे तो ये मदर फादर का ही फर्ज है, और मदर फादर की वजह से ही जो संस्कार दिए जाएंगे वो सब चीजें स्कूल में वो शो करेगा। और हर जगह उसकी जितनी भी जगह है, जहाँ कॉलेज है, आगे उसका जॉब एरिया है, वॉट वो जहां पे भी जाएगा उसकी मॉरल वैल्यूज ही काम आएगी। तो आप सबसे पहले एक चीज यही है कि मदर फादर का एक बहुत बड़ा रोल है कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार दें, बड़ों को हेल्प करें, इस टाइप का सब चीजें को उसको बताएं कि क्या चीजें पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। ये सब चीजें संस्कार के अंदर ही आएगी। तो मदर फादर का एक रेस्पेक्ट करें। वो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, सपोज दादा दादी हैं, अंकल आंटी हैं, या बड़े भाई बहन हैं, या छोटे हैं, इन सबको थोड़ा सा लेके चलेंगे, बच्चे का मॉरल विकास अपने आप, डेवलपमेंट अपने आप चलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चों का मॉरल वैल्यू स्टार्ट करनी कैसी है, कि उसको रेगुलेशन में रेगुलर में लाइफ में क्या डेवलप करना है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं कि बच्चों को आप सबसे पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना सिखाएगा। मॉर्निंग टाइम में जितनी जल्दी उठेगा उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर बच्चा उठा 9-10 बजे उठ रहा है, उसका ब्रेकफास्ट भी 10-11 बजे तक हो रहा है, तो ये जितना रूटीन है उसका लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। बेटर थिंग कि उसको सबसे पहली चीज अगर मॉरल वैल्यू सिखानी है तो सबसे पहले उसको सुबह जल्दी उठना सिखाएं। सुबह उठने से उसके पास एक अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम रहेगा कि वो नहा भी लेगा, उसका ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, वॉटेवर जो उसका वॉशरूम का टाइम है या उसका स्टडी टाइम है, वो 10-11 बजे से पहले पहले उसकी सब चीजें हो जाएगी। तो ये सबसे फर्स्ट जो चीज है हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो वो सबसे पहले कि सुबह वो जल्दी उठे। सुबह जल्दी उठे, उसके एक टाइम टेबल आप सेट करें, तो ये सब चीजें उसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अब आप इसमें सबसे चीजें एक सेकंड जो बड़ी चीज है, मोस्ट ऑफ बच्चों में हमने देखा है कि पेरेंट्स उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, एक अच्छी खासी जो लाइफ बच्चों की जो है, सपोज 3 से 4 साल तक है या 4 से 5 साल तक है, ठीक है, वो LKG HKG में चल रहा है, जब तक आप हेल्प करें। फर्स्ट में उसको आप थोड़ा लेस बांधना सिखाएं, सेकंड क्लास में उसको थोड़ा सा शू पे थोड़ा पॉलिश करना सिखाएं, इस टाइप से। क्योंकि होता है कि पेरेंट्स पूरी हेल्प कर देते तो 7th-8th तक भी है ना, बच्चा पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। तो आप उसको सबसे पहली चीज है कि इवनिंग में अगर आपको यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म हैंग करके रख दिया, कल सुबह मुझे पहनना है, सुबह उसको रात को या आपको शाम को इवनिंग में जब थोड़ा टाइम मिले उसको बोलो अपना शूज पॉलिश करके रखें, अपने सॉक्स पूरे रखें। सुबह उठा, उसने जो जो चीजें उसकी जरूरत वाली है, ऐसा नहीं कि सुबह वो भी दौड़ रहा है आप भी दौड़ रहे हो, तो इवनिंग में ये सब चीजें पहले रख दे। तो ये सब चीजें वैल्यूज हैं। तो ये जरूरी है कि बच्चों को आप सिखाएं कि भाई खुद का यूनिफॉर्म, शूज पॉलिश और जो वॉटेवर जो उसका पर्सनल चीजें हैं वो सब चीजें खुद करें। फिर आपका बच्चों का गुस्सा, ये भी एक मॉरल वैल्यू है कि बच्चे को गुस्सा बहुत आता है। अब उसमें क्या है, हमको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आज हमने कंट्रोल किया बहुत अच्छा, हम सोचते नहीं है तो बच्चे की छोटी सी आदत है सही हो जाएगी, नहीं। आप बच्चों को जब गुस्सा आ रहा है तो उसी समय आप उसका कंट्रोल करें, क्योंकि अगर ये गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, आगे जाके उसका गुस्सा बढ़ा तो वो हर जगह इफेक्ट करेगा। वो उसे स्कूल में भी करेगा, वो टीचर्स के साथ में भी करेगा, वो मदर फादर के साथ करेगा, उसकी जॉब एरिया में करेगा। तो गुस्से का जो है उसका एक कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फिर उसका एक चीज है मॉरल वैल्यू आपका, उसमें क्या है कि ये चीजें होती है कि एक अच्छा दोस्त, आप मॉरल वैल्यू में आप बोल रहे हैं कि अच्छा दोस्त, कि सबसे बड़ी चीज ये मॉरल वैल्यू में ही आता है। उसको एक अच्छा दोस्त बनना है, दोस्त बनाना है, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो एक अच्छा दोस्त उसकी लाइफ लॉन्ग उसको अच्छा सजेशन देगा कि ये चीज तो अच्छी है और ये चीज खराब है। पढ़ाई के अंदर भी वो आपकी बच्चे की हेल्प करेगा कि नहीं ये सब चीजें अच्छी हैं, इससे तो करेगा तो ये तेरा डेवलपमेंट होगा, ये सब चीजें उसको फायदे में आएंगे। तो उसको एक अच्छा दोस्त बनने में हेल्प करें, उसमें लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल अदा करने का वो सहायक रहेगा। फिर सबके साथ एक अच्छा व्यवहार करें, अच्छा सा बोले, जोर से नहीं बोले, ये मॉरल वैल्यूज है। जो व्यवहार आप करोगे तो आगे वाला भी व्यवहार वैसे ही करेगा। तो उसको आप समझाएं कि आप दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करें, जोर से ना बोले, ये सब चीजें मॉरल वैल्यूज में है। फिर बड़ों का आदर करें। बड़ों का आदर करने में आप मॉरल वैल्यूज में आप देखें कि घर में अगर दादा दादी हैं, अंकल आंटी हैं, जो बुजुर्ग हैं, आप उनको सिखाएं कि उनको राइट टाइम दवाई के लिए पूछ लिया, पानी के लिए पूछ लिया, खाने के लिए जब खाना खा रहे हैं तो थोड़ा सा उनको हेल्प कर दी। ये चीजें मॉरल वैल्यूज, ये संस्कार हैं
ये सब चीजें बाद में उसको काम आए, क्योंकि यही चीजें आपके ऊपर भी आनी है। क्योंकि जब आप भी अगर थोड़ा ओल्ड एज में आ जाएंगे तो ये अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो ये मॉरल वैल्यूज है। तो ये सबके साथ अच्छे से बोलें, ये सब चीजें कि दूसरों को आदर करें, और साथ में ये नहीं कि परिवार में अड़ोसी पड़ोसी भी, दोस्त भी, उनका भी थोड़ा सा रेस्पेक्ट करें। तो ये चीजें होंगी। दयालु भाव रखें। अब दयालु भाव रखने में क्या है कि किसी के प्रति दया रखना है, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हम लोग तो आपस में रखते हैं, मगर कितनी बार मैंने देखा है कि बच्चा है ना, कोई जानवर जा रहा है, डॉगी कोई जा रहा है, स्ट्रीट डॉग जा रहा है, उसको पत्थर लेके फेंक दिया। नहीं, आप उस बच्चे को बताएं कि ठीक है, वो बोल नहीं सकता है जानवर, और वो रिएक्ट नहीं कर सकता है, मगर उसको कितना दर्द होगा, ये सब चीजें उसको दिखाएं कि दया का भाव ये होना ही चाहिए कि इंसान है, वो लोग बाग भी, वो जो जानवर है वो भी हमको दया की भावना से कोशिश करते हैं कि हम भी उनके साथ वैसे ही ट्रीट करें। तो ये हमारा एक दया का भाव उसमें होना चाहिए। फिर सबसे बड़ी चीज आ जाती है, पेरेंट्स का रोल है इसमें एक, कि पैसे की वैल्यू, ये मॉरल वैल्यूज में। अब पैसे की वैल्यू जो है उसमें कितनी बार क्या होता है कि पेरेंट्स को ये होता है कि बच्चों को बोल दिया, हाँ ये तुम ये हर चीज में ले आओ, ये चीज हमको चाहिए, तुम ये भी ले आओ, वो भी ले आओ। नहीं, आप उसको पैसे की वैल्यू करना सिखाएं, क्योंकि अभी एक समय है ये कि जब तक उसको ये पता चले कि पैसे की वैल्यू से कितनी सारी चीजें हम डेवलप कर सकते हैं। पैसा है तो ये भी चीज खरीद सकेंगे, वो भी चीज खरीदेंगे, अननेसेसरी उसका पैसा वेस्ट नहीं करना है। तो पैसे वाली चीजें उसको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मदर फादर कितना हार्ड वर्क करके पैसा कमा रहे हैं, तो वो ऐसा खर्च करें कि उसको खुद को लगेगी नहीं ये पैसा मेरा व्यर्थ खर्च हो रहा है। तो पैसे की वैल्यू उसको जरूर बताएं। इसके लिए पेरेंट्स का एक रोल है कि सपोज उसको आप जब कभी कहीं बाहर जा रहे हैं तो पैसा उसको दें, अभी नहीं, जब थोड़ा सा कोरोना टाइम से अच्छा टाइम आ जाए तो कभी कुछ चीज खरीदने जा रहा है तो उसको आप पैसा दीजिए, वो बोले कि तुम पे करके आओ, तो मैथ्स भी उसकी अच्छी रहेगी कि वो वहां पे जा रहा है, वो 5 रुपए की चीज ले ली, आपने 10 रुपए दिए, वो वापस 5 रुपए लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, काउंट करके नहीं क्या। ये चीजें भी उसके लिए बहुत फायदे में रहेगी। अब दूसरी चीज है कि एक तो बुराई करने की आदत, बच्चों के सामने कभी बुराई नहीं करे। उससे क्या होगा, बच्चा अपनी क्लास में अपनी टीचर की बुराई करेगा, या आपके परिवार में किसी और की बुराई, दोस्त की बुराई करेगा। ये चीजें एक मॉरल वैल्यूज है, उसको सिखाइए कि है ना बुराई नहीं करे। बुराई करने से आज वो बुराई कर रहा है, कल उसकी कोई दूसरी बुराई करेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। लालच ना करे। बच्चों में थोड़ा होता है कि आपने बड़े भाई को तो ये दे दिया और छोटे बहन को आपने ये दे दिया। नहीं, आप उनको बताएं कि हर चीज की एक लिमिट होती है, उसका समय आएगा तो उसको भी मिलेगा। कि ये लालच वाली चीज उसको थोड़ा सा आप उसकी जो ये आदत है उसको आप खत्म करें, शुरू से बताएं। फिर पैसे के बारे में मैंने आपको बता दी। सिस्टमेटिक लाइफ, अब उसके सिस्टमेटिक लाइफ में मॉरल वैल्यू बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मॉर्निंग टाइम पे उठ गया, उसने ब्रश कर लिया, उसने सबको विश कर दिया, पेरेंट्स को विश कर दिया, दादा दादी को कर दिया, ये सब चीजें। और उसके बाद रूटीन लाइफ में स्कूल गया, वापस आया, उसने मॉरल वैल्यूज में आपके कितनी बार बच्चे आके बैग फेंकते हैं, जूता फेंकते हैं, ये सब चीजें करते हैं। तो ये सब चीजें आप उसको सिखाइए कि ये आगे तुम्हें ही परेशानी आनी है, कि वो चीजें उसको आप बोले कि आंखें ढंग से प्रॉपर ढंग से रख लें, शूज उसके रैक में रख लें। ये मॉरल वैल्यूज बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आगे उसकी लाइफ बहुत बड़ी है, उसको हर जगह ये सब चीजें काम आएगी। हर जना नोटिस करता है कि बच्चा किस टाइप का है। उसको आप सिखाएं वर्क हार्ड, कि कठोर परिश्रम, वर्क हार्ड कैसे करना है। ऐसा नहीं कि आधा काम कर लिया, नहीं मेरे से तो नहीं हो रहा है। आप बचपन से उसको सिखाएं कि एक वर्क हार्ड बहुत जरूरी है। जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाए उसको छोड़ेंगे। सपोज अगर होमवर्क है, उसको बोले आधा होमवर्क नहीं करें, पूरा होमवर्क करें। हो सकता है आधा घंटा और ज्यादा लग जाए, मगर पूरा करके उठे। ये वर्क हार्ड वाला चीजें उसको दिखाएं। नेचर लवर जरूर बनाए आप उसको, क्योंकि प्रकृति से प्रेम करना जो बच्चा सीखता है वो सबसे प्यार करना सीखेगा। तो इसलिए बेटर थिंग कि आप उसको एक नेचर लवर सिखाएं। ये हमारे एक मॉरल वैल्यूज है, जो छोटा मोटा जो चीज है हमने मॉरल वैल्यूज में। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ। थैंक यू।